विधायक लाडवा डॉक्टर पवन सैनी, जिला अध्यक्ष रवि बतान जी से एवं हमारे मनोहर मुख्य श्री नायब सिंह सैनी जी को का स्वागत करेंगे। और ये पगड़ी पहरे मनोहर मुस्कान वाले माननीय मुख्य लोगों के दिलों में बसने वाले हर दिल की धड़कन श्री नायब सैनी जी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करते हुए और राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा जी को भी पगड़ी पहनाकर करते हुए हमारे लोग भाई नवीन जिंदल जी को भी पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करते हुए बहुत ही मनमोहक हमारे बीच में जन जन की आवाज हरियाणा के दिल में बसने युवा मुख्यमंत्री मुस्कान वाले हमारे मुख्य श्री नायब सिंह सैनी जी बीच में पहुंचे। उनके साथ हमारे भाजपा प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल। मैं निवेदन करूंगा पूर्व विधायक लाडवा डॉक्टर पवन सैनी जी से, जिला अध्यक्ष श्री रवि बतान जी से कि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी को बुक्के व तलवार देकर उनका स्वागत करेंगे। राजेंद्र शर्मा जी, जसविंदर जी, गुड़ा जी, बबैन जी, प्रवीण पंचाल जी साथ रहेंगे। मैं निवेदन करूंगा नगर पालिका चेयरमैन बहन साक्षी खुराना जी से। बहुत ही सुंदर दृश्य है हमारे बीच में मनोहर मुस्कान वाले हमारे मुख्यमंत्री, जिनको देखते ही चित्त प्रसन्न हो जाता है, ऐसा हमारे हरियाणा की जनता का मन मोहने वाले श्री नायब सिंह सैनी जी का स्वागत होता हुआ और ये चारों मंडल अध्यक्ष पुष्प देकर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए मैं निवेदन करूंगा बहन साक्षी खुराना, चेयरमैन नगर पालिका लाडवा, ओमवीर जी, परमजीत कश्यप जी और मेघराज सैनी जी से कि वो हमारे लोकप्रिय भाजपा प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी को तलवार देकर और बुक्का देकर उनका स्वागत करेंगे। हमारे भाजपा प्रत्याशी राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर तिरंगा लहराने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट से लड़कर फैसला लेकर आए, जिन्होंने 23 जुलाई 2000 को ये अद्भुत फैसला भारत की जनता को दिलाया। तिरंगा लहराने का घर घर पर अधिकार हम सबको दिलाया। ऐसे हमारे भाजपा प्रत्याशी, भारत के सुप्रसिद्ध उद्योगपति, विकासशील सोच वाले हमारे नेता, सकारात्मक सोच वाले हमारे नेता, भारत की जीडीपी और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रखने वाले, हर दिल में बसने वाले, माता बहनों के चहेते दूरदर्शी नेता भाई नवीन जिंदल जी, ये कुरुक्षेत्र का ऐसा बेटा है जिसने कोरोना के समय में कुरुक्षेत्र में ही नहीं पूरे हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। इतने टैंकर भेजे, लाइनें लगा दी टैंकरों की। कुरुक्षेत्र की विश्व पटल पर पहचान बनाने के लिए संकल्पित हमारे बीच में हमारे भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल जी और ये विजय का परचम लहराते हुए हमारे प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी लाडवा को एक बेहतरीन तोहफा ओपी जिंदल पार्क देने वाले, ऐसे आपके भाजपा के प्रत्याशी माननीय विश्व के सबसे सुप्रसिद्ध व्यक्ति की टीम का मेंबर होने जा रहे हैं, ऐसे हमारे नवीन जिंदल जी। अब मैं अनुरोध करूंगा शिव अरोड़ा जी से, साधु सिंह सैनी जी से कि वो हमारे राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करेंगे और ये हनुमान जी की गदा देकर पवन गर्ग जी और पूर्व नगर पालिका चेयरमैन श्री नरेंद्र सिंगला जी उनका स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री जी का, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका नरेंद्र सिंगला जी, पवन गर्ग जी, मैं अनुरोध करूंगा शिव अरोड़ा जी से, साधु सिंह जी से
कि वो हमारे माननीय राज्य मंत्री हरियाणा श्री सुभाष सुधा जी को पुष्प देकर उनका स्वागत करेंगे। शिव अरोड़ा जी, साधुराम सैनी जी, मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला के यशस्वी अध्यक्ष जो बहुत ही मेहनत और अपने संगठनात्मक कार्यों के दम पर यहां तक पहुंचे, ऐसे जिला के अध्यक्ष श्री रवि बतान जी वो आए और अपने विचार रखें। जिला के यशस्वी अध्यक्ष श्री रवि बतान जी। भारत माता की। भाई, हमारे हर दिल अजीज और दिलों में बसने वाले और जिनका पैतृक गांव लाडवा में पड़ता है, ऐसे हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी आपके बीच में पहुंचे हैं, तो एक बार जोर से जयकारे से उनका स्वागत करेंगे। भारत माता की। आज इस लाडवा की विजय संकल्प रैली में पहुंचने पे एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने अपने जीवन की राजनीति शुरू की और अपने सरल स्वभाव से और हर दिल को जीतते हुए आज हरियाणा की ताज बनके हमारे बीच में पहुंचे हैं। एक बार सभी ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। जिन्होंने सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति नहीं की, जिनके परिवार ने सेवा के रूप में राजनीति शुरू की और जो ये कहते हैं कि अगर हम किसी के घर जाएंगे तो कोई हमारे घर आएगा, तो ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक हीरा हमें लोकसभा प्रत्याशी के रूप में दिया। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति, हमेशा विकसित भारत की सोच रखने वाले नेता और हमेशा सकारात्मक सोच जिसकी रही, जिन्होंने जब ये 2 बार सांसद थे तो भारत की जीडीपी और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान निभाए और हर दिल में बसने वाले माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवाओं, हर दिल के चहीते, जो सिर्फ कुरुक्षेत्र में बेटा नहीं, उन्होंने जब कोरोना काल आया, सिर्फ एक कुरुक्षेत्र ऐसा जिला नहीं जहां उन्होंने अपनी सेवाएं दी, पूरे भारत में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी, पूरे हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी नहीं देने दी, टैंकरों की लाइन लगा दी। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी, उनका भी एक बार करतल ध्वनि से जोरदार अभिनंदन, स्वागत। और हमेशा लोगों के दिलों में बसे रहते हैं। नगर पालिका से अपनी शुरुआत कर आज हरियाणा सरकार में मंत्री के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, जिनकी कोठी पे जब आप जाओगे तो 24 घंटे ओपीडी के रूप में मिलते हैं। ऐसे हमारे राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा जी और आप सबके सुख दुख के साथी, जो हमेशा आपके बीच में रह के और लाडवा के विकास को एक अनेक पहचान पहुंचाई, ऐसे हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर पवन सैनी जी, आप सभी का यहाँ पहुंचने पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इसी के बीच में हमारे बीच में उपस्थित कन्हैया मित्तल जी, जिन्होंने एक अलग पहचान पूरे विश्व में बनाई, उनका भी यहाँ पहुंचने पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा सरकार में चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, धुमन सिंह किरमत जी, जय सिंह पाल जी और प्रदेश में सचिव राहुल राणा जी और यहाँ पे उपस्थित सम्मानित मंच, आप सभी का यहाँ पे पहुंचने पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और यहाँ पे लाडवा के हर बूथ से पहुंचे ऐसे कार्यकर्तागण और यहाँ पे पहुंचे पत्रकार छायाकार बंधुओं का भी यहाँ पहुंचने पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मेरे से बात बहुत से वक्ताओं ने बोलना है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, जो बोले सो निहाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आमंत्रित करता हूं लाडवा की जनता के दुख सुख के साथी, आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने वाले पूर्व विधायक लाडवा डॉक्टर पवन सैनी जी से, वो आए और अपना वक्तव्य रखें। भारत माता की जय श्री राम। भारत माता के। आज
देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके बताए रास्ते पर, जिनके मूल मंत्र को लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ऐसे सहज और सरल स्वभाव के, ऐसे व्यक्तित्व के धने जो थोड़े से अरसे में ही पूरे हरियाणा के प्रत्येक के नौजवान, युवा और किसानों के दिलों पर राज करने लगे। ऐसे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सैनी जी इस दुनिया की आध्यात्मिक नगरी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्री नवीन जिंदल जी, जिनको इस लोकसभा का प्रत्येक नौजवान, जो युवाओं के आइकॉन रहे, उनके विजय श्री के लिए आज इस विजय संकल्प रैली में वो दोनों पहुंचे हैं। उनके साथ साथ मेरे बहुत ही प्रिय साथी, थानेसर से लोकप्रिय विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री आदरणीय श्री सुभाष सोधा जी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के सम्मानित अध्यक्ष भाई रवि बतान जी, पूर्व में मंत्री रहे, चेयरमैन रहे, ऐसे मेरी स्टेज पर इस पर जिसको बहुत ही गरिमा, जो गंभीरता प्रदान कर रहे, छात्र नेता रहे, ऐसे आदरणीय देवेंद्र शर्मा जी, पूर्व विधायक आदरणीय बंताराम वाल्मीकि जी, पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन भाई गुरदास सुनहेड़ी जी, और जिनकी आवाज हम सबके दिलों पर जो राज करती है, ऐसे बहुत इस देश और दुनिया में छाए रहने वाले महान गायक आदरणीय भाई कन्हैया मित्तल जी, जिला के उपाध्यक्ष भाई ओमवीर जी, इस नगर पालिका की अध्यक्षा हमारी छोटी बहन साक्षी जी, चारों मंडलों के अध्यक्ष भाई जसविंदर जस्से जी, भाई जसविंदर ध्यांगला जी, देवेंद्र शर्मा जी, प्रवीण पांचाल जी, डॉक्टर गणेश जी, हरमेश जी, यतेंद्र वर्मा जी, इस मंच पर बहुत ही मेरी पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नेतागण, उन सभी को भी मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। और मेरी इस लाडवा विधानसभा की सरदारी, मेरे पिता तुल्य, मेरे माताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे छायाकार पत्रकार साथियों, आज मैं सबसे पहले जहां आदरणीय नायब सैनी जी का, नवीन जी को यहां पर जीत दिलाने के लिए विजय संकल्प रैली में आप सब पहुंचे हैं, मैं आपके चरणों में वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ज्यादा देर आपके बीच में नहीं रहने वाला हूं। मेरे नेताओं का उद्बोधन आप सुनने वाले, मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं। 2014 से लेकर के आज केंद्र की 10 साल की सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, और हरियाणा के मनोहर जी से लेकर के आज नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने इस प्रदेश और देश के अंदर इस प्रकार से आयाम स्थापित किए हैं। आज पूरा हिंदुस्तान को दुनिया फॉलो कर रही है, अनुसरण कर रही है, और हरियाणा की सरकार को पूरा हिंदुस्तान अनुसरण कर रहा है। एक पढ़ने वाले बच्चे से लेकर के उसके लिए मूलभूत आवश्यकताएं, एक मेरी बहन और बेटी के लिए घर में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, एक मेरे किसान के लिए, जवान के लिए, सीमा पर लड़ने वाले, उनके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को फिर से जगतगौर और सिरमौर बढ़ाने के लिए, साथियों, इस हिंदुस्तान के, इस भारत को
विकसित राष्ट्र बनाने के इस लक्ष्य को अगर पूर्ति करना चाहते हो, मोदी जी ने कहा उस इंग्लैंड को जिसने सैकड़ों वर्षों तक गुलाम करके रखा, उसको पछाड़कर दुनिया की 5वीं आर्थिक ताकत हिंदुस्तान बना। अगर आप आशीर्वाद अब दे रहे हो 2024 के अंदर ये हिंदुस्तान दुनिया की 3री आर्थिक ताकत बन जाएगा। आज दुनिया के हर क्षेत्र के अंदर आज हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा। देश और दुनिया के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आज नरेंद्र मोदी जी को सुनना चाहते हैं, वो क्या इस देश और दुनिया को मार्गदर्शन करना चाहते हैं। साथियों, पुनः मैं आप सबके चरणों में अभिनंदन करता हुआ, आपके चरण में कोटि कोटि वंदन करता हुआ, आपको नमस्कार प्रणाम करता, आपको धन्यवाद करता हूँ जो इतनी भारी संख्या में अपने महबूब नेता को, अपने प्रिय नेता को, अपने हंसमुख नेता को, अपने दिलों पर राज करने वाले नेता नायब सैनी जी को सुनने के लिए आए हैं, जो नवीन जिंदल जी को इस विजय संकल्प रैली में आप सबसे संकल्प दिला करके इस लाडवा विधानसभा से 50,000 से भी ज्यादा लीड मार्जिन से जिताने का काम करेंगे। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय लाडवा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक, बहुत ही सुंदर वक्तव्य। अब मैं आज एक गाना लॉन्च करने जा रहे हैं, मेरे वतना दा। ये गीत अभी कन्हैया मित्तल जी हमारे बीच में आए हैं, वो अपना वक्तव्य रखेंगे और एक भजन भी हमारे बीच में रखेंगे और एक गाना आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं, मेरे वतना दा। ये गीत समझ चाहूंगा, एक गाना हमने बनाया है नवीन भैया के लिए स्पेशली, क्योंकि देश के अंदर अगर आज हम तिरंगा स्वतंत्रता से, स्वतंत्र भारत में तिरंगा स्वतंत्रता से हम अपने घरों में, दुकान में, कहीं भी लहरा रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो उसी को लेकर एक गाना मैंने बनाया, मैं चाहूंगा वो एक बार प्ले कर दें और उस पर क्लिपिंग्स भी चलाएं। ओ मेरे वतना में, और एक बार आप जोश भरें जरा, दोनों हाथ उठा के, ऐसे नहीं। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम जी। प्ले कर दें। मेरे वतना में तेरे लिए जीता हूँ, ओ मेरी भारत माँ तेरे लिए जीता हूँ। तेरी शान के खातिर मैं दुनिया से लड़ता हूँ, तेरी शान के खातिर मैं दुनिया से लड़ता हूँ। ओ मेरे देश रे तेरे लिए जीता हूँ, ओ मेरी भारत माँ तेरे लिए जीता हूँ। ये केसरिया रंग तेरा मेरी रगों में दौड़े, तक खेतों की हरियाली हो जाते सीने चौड़े। यह दुर्गा की है शक्ति, शंकर का बोले वाला, यह राम का नाम जुबान पे रखती है हर एक वाला। मेरी धरती मेरी माँ है, मुझे इसमें ही है मिलना, फिर मिलके इस मिट्टी में है फूल की तरह खिलना, है फूल की तरह खिलना। ओ मेरे वतना में तेरे लिए जीता हूँ, ओ मेरी भारत माँ तेरे लिए जीता। अच्छा लग रहा है तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के भारत माता की। किसमें है इतनी हिम्मत जो आंख उठा के देखे, हम घर में घुस के मारे हम पे जो पत्थर फेंके। राजा रामचंद्र की जय। यह राम रूप भी है तो नरसिम्हा भी है जानो,
अब अपनी आंखें खोलो, इस शक्ति को पहचानो। ये देश हमारी जान है, इसकी भारी गरिमा है। ये देश अपनी दुनिया, भारत हमारी माँ है, भारत हमारी माँ है। वंदे मातरम। तू मेरे वतना वे, तेरे लिए जीता हूँ। ओ मेरी भारत माँ, तेरे लिए जीता हूँ। जो प्रहलाद के तप को जाने, जो बजरंग का जप जाने, जो माँ की करुणा समझे, वो ही भारत को जाने। है चांद पे जाके हमने अपने हैं झंडे गाड़े, सरहद पे खड़ा हर फौजी शेरों की तरह है दहाड़े। यहाँ हर दिल में है तिरंगा, फर 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 लहराता। जिसे देख के बच्चा बच्चा मन ही मन में इतराता, मन ही मन में इतराता। भारत माता की जय। तू मेरे वतना वे, तेरे लिए जीता हूँ। ओ मेरी भारत माँ, Thank you. तेरे लिए जीता बहुत बहुत हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाए अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी हो। और मेरा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर दिल पे राज करते हैं, उनके सामने ये रिलीज हुआ है, मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। एक बार जोरदार तालियां हरियाणा प्रदेश के लिए खासकर। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद कन्हैया मित्तल जी, बहुत ही सुंदर, अद्भुत और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी के सभी गुणों को इसमें दर्शाया गया। एक भजन कन्हैया मित्तल जी हमारे बहुत ही खुशकिस्मती है हमारी कि ये हमारे बीच में पहुंचे और एक सुंदर प्रस्तुति हमें अभी देंगे। मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है कि जो राम को लाए उसका हरियाणा वर्जन हो जाए, क्योंकि मैंने भारत पे गाया, यूपी पे गाया, एमपी पे गाया, दिल्ली पे गाया, अब उसका हरियाणवी वर्जन भी सुना दूं। तो मिलकर एक बार प्रेम से कह दो, भारत माता की। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हरियाणा में फिरते, हरियाणा में फिरते भगवा लहराएंगे, हरियाणा में फिरते भगवा लहराएंगे। लाडवा भी सजाएंगे, कैथल भी सजाएंगे, पुंडरी भी सजाएंगे, रादौर सजाएंगे। घनश्याम कृपा करना, कुरुक्षेत्र सजाएंगे। घनश्याम कृपा करना, कुरुक्षेत्र सजाएंगे। भगवा है चोला जिनका और काम की बात करे, भगवा है चोला जिनका और काम की बात करे। सैनी है नाम जिसका वो राम की बात करे, सैनी है नाम जिसका वो राम की बात करे। मोदी जी आए हैं, मोदी ही आएंगे, मोदी जी आए हैं, मोदी ही आएंगे। मेरे इस भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। मोदी जी आए हैं, मोदी ही आएंगे। नवीन जी आए हैं, नवीन जी आएंगे। अपने कुरुक्षेत्र में हम भगवा लहराएंगे, अपने कुरुक्षेत्र में हम भगवा लहराएंगे। सिर्फ छोटी सी बात कहना चाहता हूं, बहुत लोग मुझसे भी सवाल करते हैं कि आप धार्मिक भजन गायक हैं तो किसी पार्टी का समर्थन क्यों करते हैं। मैं पार्टी का समर्थन नहीं, मैं उन लोगों का समर्थन करता हूं जो मेरे धर्म का समर्थन करते हैं और इस धर्म को वहां तक लेकर जा रहे हैं जहां तक किसी ने सोचा नहीं था। इसलिए जब परिवार को जरूरत हो तो परिवार वालों का फर्ज है वो आकर खड़े हो जाएं। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो जोर से कहे, अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान की। धन्यवाद। धन्यवाद कन्हैया मित्तल जी। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में हमारे राज्य मंत्री हरियाणा श्री सुभाष ओझा जी हैं, वो आए
और वो भी अपने विचार रखें। श्री सुभाष सुधा जी। आदर व सम्मान के योग, हम सब के दिलों की धड़कन, हम सब में अपनापन दिखाने वाले अपने मुख्यमंत्री, अपनी पार्लियामेंट से मेंबर पार्लियामेंट रहे आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी के लिए जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन, उनका हम स्वागत करते हैं। यहाँ पर आदर व सम्मान के योग, हम सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय हमारे प्रत्याशी आदरणीय नवीन जिंदल जी का भी जोरदार तालियों से उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय डॉक्टर पवन सैनी जी, हमारे चेयरमैन पशुधन श्री धर्मवीर जी, हमारे वाइस चेयरमैन संसदीय बोर्ड से धूमन सिंह जी, जिला अध्यक्ष रवि प्रधान जी, प्रदेश सचिव राहुल राणा जी, पूर्व मंत्री देवेंद्र शर्मा जी, पूर्व विधायक बंताराम जी, हमारे चेयरमैन मुसल कौंसिल लाडवा की हमारी बहन साक्षी खुराना जी, अमित खुराना जी, हमारे सैनी समाज के प्रधान गुलाम सिंह सैनी जी, हमारे फरीद गायक मेरे भाई, बहुत ही मेरे अच्छे दोस्त आदरणीय कन्हैया मित्तल जी, मैडम ममता सैनी जी, राजू खुराना जी, साधुराम सैनी जी, जिला महामंत्री जसविंदर जी, हमारी महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्ष परमजीत कश्यप जी, सम्मानित मंच आए हुए सभी लाडवा हल्का से बुजुर्गों, माता, नौजवान साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सबका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आज पूरे संगठन के कहने पर आज हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए आप जोरदार मैं कल तादाद में यहां पहुंचे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने आज से 10 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में किस प्रकार से पूरे मैं कहूंगा आज देश में कार्य हुए। आज कोई भी भारतीय अगर विदेशों में रहता है, उसको भारतीय कहलाने का हक विदेशों में अगर दिलाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया। आज से 60 वर्ष पहले मंदिर टूटते थे, आज मंदिर बनाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आयुष्मान योजना 5 लाख का मेडिकल फ्री देने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसी प्रकार से उज्ज्वल योजना घर घर में गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बहुत से कार्य, आपकी फसलों का डायरेक्ट पैसा आपके खाते में डालने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 5 एकड़ के कम किसानों के खाते में 6000 सम्मान निधि डालने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब मैं यही कहूंगा, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी ने 9.5 वर्ष में जो करके दिखा दिया, शायद ही को करके दिखा सकता है। आज मैं कहूंगा, पहले नौकरियां लगती थी अपनी जमीन बेचकर, आरती पर मुठा लगाकर, और आज नौकरी मिलती है मेरिट पर, गरीब आदमी को नौकरी मिलती है। ऐसा कार्य किया पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने। 1,80,000 से जिनकी इनकम कम, उनको 5 लाख का चढ़ाई कार्ड देने का काम किया। और सबसे बड़ा त्याग पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। हम उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई नायब सिंह सैनी जी को अपने हाथों से खुद त्याग कर कुर्सी पे बैठाने का काम किया। हमारे पार्लियामेंट के हमारे एमपी साहब को बहुत बड़ा त्याग दिया। साथियों, एक सरपंच बन जाए, एक एमएलए बन जाए, वो कुर्सी नहीं त्यागता, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कुर्सी त्याग कर कितना बड़ा कार्य किया। और साथ ही 3 एकड़ जमीन जिनको मैंने परिवार से मिली थी वो भी दान में कर दी, और अपना जो मकान मिला था उसकी लाइब्रेरी के लिए दान कर दिया। ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। और आज आपके बीच में हमारे भाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी बैठे हैं। मैं कहूंगा, कोरोना काल का समय था, और जब हमें परिवार के लोग ये कहते थे कि आपने नहीं जाना कोरोना वार्ड में, उस समय भी अपनी जान की परवाह न करके कोरोना वार्ड के अंदर भाई नायब सिंह सैनी कोरोना वार्ड में आपसे मिलने गए। ऐसे मन के अंदर हर आदमी
बच्चे से बच्चा भी उनका हाथ पकड़ के कहता है कि मेरा अपना मुख्यमंत्री है। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला साथियों, कभी भी। और आज आपके बीच में आए हैं, आपको संबोधित करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने हमें एक बहुत बड़ा हीरा आदरणीय नवीन जिंदल जी यहाँ पर प्रत्याशी भेजा है। मैं कहूंगा वो समय था कोरोना काल का। मुझे याद है कि जब लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, मैंने सुबह उठकर एक फोन किया था नवीन जी को। मैंने कहा नवीन जी, उस क्षेत्र में ऑक्सीजन खत्म हो रही है, लाखों की तादाद में जाने चली जाएगी। इन्होंने सुबह ही उसी दिन टैंकरों की लाइन लगा दी, लाखों आदमी की जिंदगी को बचाया। इनके लिए जोरदार तालियों से हम इनका धन्यवाद करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, आने वाली 25 मई को आप सब जिस प्रकार से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी में आशा रखकर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के में आशा रख के आने वाली 25 मई को भाई नवीन जी को भारी मतों से यहाँ लाडवा से जिताएंगे। आज मैं कहूंगा डॉक्टर पवन सैनी जी ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया। मैं पूरे टीम का, पवन सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। और अब हम आमंत्रित करते हैं जिनके सभी गुणों को अभी आपने उस गाने में देखा, एक अनमोल रतन हमारे भाजपा के प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी, वो आए और अपना वक्तव्य हम सबको दें। श्री नवीन जिंदल जी। आप सभी को मेरी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राम राम। हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, सभी के चहेते, जिनका कि विकासशील व्यक्तित्व है, श्री नायब सिंह सैनी जी, मेरे बड़े भाई हरियाणा सरकार में मंत्री सुभाष सुधा जी, मेरे बड़े भाई आज की इस रैली के संयोजक पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी, मेरे छोटे भाई जिन्होंने अपने गीतों से पूरी दुनिया में भारतीयों का दिल जीत रखा है और धर्म को भी बढ़ाने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कन्हैया मित्तल जी। एक बार जोरदार ताली बजा करके हम सभी अपने विशेष अतिथियों का धन्यवाद करें। हमारे जिला के अध्यक्ष रवि बतान जी, मेरे बड़े भाई पूर्व विधायक देवेंद्र शर्मा जी, पूर्व विधायक चौधरी बंताराम जी, भाई पवन गर्ग जी, साक्षी खुराना जी प्रधान नगर पालिका, मेरे बड़े भाई धर्मवीर जी मिर्जापुर, घुमन सिंह जी किरमच, गुरदयाल सिंह जी सुनहेड़ी, युवा साथी राहुल राणा जी, आदरणीय गुरनाम सैनी जी, श्री जसविंदर सैनी जी, डॉक्टर गणेश दत्त शर्मा जी, श्रीमती परमजीत जी कश्यप, नरेंद्र सिंगल जी, मेरे बड़े भाई और बहुत ही पुराने साथी श्यामलाल जांगड़ा जी, राजू खुराना जी, साधु सैनी जी, सभी मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी मंडल अध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारी, सभी पार्षदगण, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के सभी सदस्यगण, सभी मोर्चों के पदाधिकारी, उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, मैं आज आपका इस विजय संकल्प रैली में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोग दूर दूर से
आज माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुनने के लिए यहां पर आज आए हैं। मैं आपका हृदय से आपका आभारी हूं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री युग पुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे ऋषि तुल्य पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने मुझे इस लायक समझा और आप लोगों की सेवा के लिए कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में उतारा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैं इनका बहुत आभारी हूं। आप सबसे मेरा 30 साल पुराना रिश्ता है, जो कि स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी मेरे बाबूजी का जोड़ा हुआ रिश्ता है। ये 30 साल से हमारा आना जाना है आपके घरों में, और मुझे हमेशा आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला। बचपन से मेरे मन में राष्ट्रभक्ति और जन सेवा का संकल्प था कि मैं आप लोगों की सेवा करूं। आप लोगों ने मुझे 10 साल तक 2004 से 2014 तक आपने मुझे सेवा का मुझे मौका दिया। उन 10 सालों के अंदर मैंने बहुत सूझबूझ के साथ जितनी सरकारी स्कीमें थी उसके माध्यम से भी और अपने निजी तरफ से भी 72,000 घर घर में शौचालय बनवाए, कई मेडिकल कैंप, आंखों के कैंप, मेरे युवा साथियों के लिए खेलने का सामान, जिम का सामान, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरे युवा साथी वो नशे से दूर रहें, वो अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दें। जितना हो सका मैंने अच्छा करने की कोशिश की, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से परमात्मा का दिया वो सब कुछ है। बाबूजी कहते थे कि जरूरतमंद की सेवा ही सही मायने में ईश्वर की पूजा है, तो मेरे लिए ये एक सेवा का माध्यम है। भाइयों बहनों, अभी मुझसे पहले बहुत से वक्ताओं ने सारी बातों को विस्तार से बताया कि किस तरह से पिछले 10 वर्षों के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत से ऐतिहासिक फैसले लिए गए। मैं उनके बारे में कुछ कहूं तो सूर्य को चिराग दिखाने वाली बात होगी। आपको वो सब भली भांति आपको सब मालूम है उन बातों को। जबकि जब मैं विदेशों में भी जाता हूं, हमें दूसरे देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री बहुत गर्व से वो भारत की बात करते हैं, माननीय मोदी जी की बात करते हैं, और वो बोलते हैं कि योर प्राइम मिनिस्टर इज अ सुपरस्टार। तो हमारे को भी बहुत गर्व होता है ये सब सुनकर। उन्होंने हमारे देश की गरिमा पूरे विश्व में बढ़ाई है। आज हम जहां भी जाते हैं लोगों में एक बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है कि जो कल तक हमारे यहां से सांसद थे वो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी। हर एक जगह लोगों के अंदर बहुत उत्साह है इस बात को लेकर। हर आदमी अपने आप को खुद मुख्यमंत्री समझता है। अब ये जितना लोगों का हमें आशीर्वाद मिल रहा है, जहां जहां जाते हैं, चाहे हम कलायत में जाएं, पुंडरी में जाएं, लाडवा में, रादौर में, कुरुक्षेत्र में, सभी जगह लोगों का बहुत एक उत्साह है, समर्थन है, आशीर्वाद हमें मिल रहा है। अब ये चुनाव ये मेरा तो रहा ही नहीं, मेरा चुनाव नहीं रहा। अब ये चुनाव तो लोगों का हो गया। ये चुनाव तो आप लोगों का है, आप लोग इसको लड़ रहे हो। अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए, लाडवा के लिए, रादौर के लिए, शाहबाद के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए, पेवा, पुंडरी, कैथल, कलायत, गुलाशिका, मेरे बहुत से सपने अधूरे हैं। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं और उन सबको करने के लिए मुझे चाहिए आप लोगों का आशीर्वाद। आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के सभी भाई बहन आप सबके साथ मिलकर इन सपनों को हम साकार करेंगे। मैं ऐसा कुरुक्षेत्र चाहता हूं जहां भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, गीता के उपदेशों से मार्गदर्शन लेते हुए हम अपने इस कुरुक्षेत्र में नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, एससी बीसी के हमारे भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए ऐसा वातावरण बनाएं कि सब खुशहाल हों, संपन्न हों,
सड़कें अच्छी हो, स्कूलों में शिक्षा अच्छी हो, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी हो, इसके लिए हम सबको मिलकर बहुत काम करना पड़ेगा। बहुत काम हुआ है पिछले वर्षों के अंदर और बहुत काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेकर आप सब लोगों के जो सुझाव मुझे मिले हैं, उन सुझावों के बुनियाद के ऊपर एक कुरुक्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे कि हम क्या क्या चीजें हम करना चाहते हैं। और बेरोजगारी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए एक हम 2 बहुत अच्छे दुनिया के सबसे बेहतरीन कौशल विद्या केंद्र में बनाना चाहता हूं, एक कुरुक्षेत्र के अंदर और एक कैथल के अंदर, जिसके अंदर 10,000 बच्चे हर साल ट्रेनिंग पा सकेंगे। और जब ट्रेनिंग उनको पालेंगे तो उनको भारत के अंदर भी बहुत अच्छे उनको रोजगार मिलेगा और बाहर की विदेशी कंपनियां भी लाइन लगा करके चाहेंगी कि वो बच्चे उनके देशों में भी जाकर के काम करें। साथियों, हम सब एक बहुत ऐतिहासिक दौर से गुजर रहे हैं। ऐतिहासिक इसलिए कि हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हमारे देश को विकसित भारत बनाने का। उसके अंदर हम अपना अपना योगदान दे सकते हैं। और आप सब यहां सिर्फ 10,000 लोग नहीं हैं, आप 10,000 इसको 1 लाख लोगों तक इस संदेश को जाके पहुंचा सकते हैं। आप सब जो है, अगर आप सब निश्चय कर लें कि इस संदेश को, मोदी जी के संदेश को हमें जन जन तक पहुंचाना है, ताकि लोग अपनी जात पात बिरादरी पार्टी से भी ऊपर उठकर हम देश के लिए काम करें। क्योंकि जब हम बात करें, लोगों से उनसे पूछें कि पार्टी बड़ी कि देश, आप बताइए मुझे कि पार्टी बड़ी है कि देश। जब ये लोग इस बात को सोच लेंगे तो वो फिर सिर्फ कमल के फूल के बटन के आगे ही अपना बटन दबाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी जी के हाथों में ही हमारा देश सुरक्षित है। मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि 25 मई को आप सब लोगों ने ये सुनिश्चित करना है कि एक मतदान हो, कोई भी किसी का वोट खराब ना जाए। तभी जो है हमारी एक ऐतिहासिक हमारी जीत होगी। आज के इस सफल रैली के आयोजन के लिए मैं डॉक्टर पवन सैनी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं इतने सफल कार्यक्रम के लिए। और अंत में मैं जब आप लोगों का इतना, हम सबको इतना प्यार, इतना समर्थन मिल रहा है, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, आप हम सबको इतनी बुद्धि देना, इतनी शक्ति देना कि जो आप लोगों की आशाएं हैं, हम आपकी आशाओं के ऊपर खरे उतरें और आप लोगों का सर हमेशा फख्र से ऊंचा रखें। धन्यवाद। और एक बार जोर से आप सब नारा देंगे, जय का नारा, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद नवीन जी। और अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे हरियाणा के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, मनोहर मुस्कान वाले श्री नायब सिंह सैनी जी को, और वो आए और इंतजार की घड़ियां खत्म करें और हम सबको अपना वक्तव्य दें। नायब जी को जय श्री राम। नायब जी को जय श्री राम। भारत माता की। भाई मैं अपने परिवार में आया हूं, ध्यान है ना? हाथ खड़ा करके बताइए मेरे को, अपने घर में आया हूं मैं आज। भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनको कमल का फूल दे करके लाडवा की सरदारी के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी नवीन जिंदल जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करिए। हमारे बीच में हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय सुभाष सूधा जी, इस कार्यक्रम के संयोजक, इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, लगातार आप लोगों के बीच में रह करके इस क्षेत्र की चिंता करने वाले डॉक्टर पवन सैनी जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष रवि बतान जी, पूर्व मंत्री देवेंद्र शर्मा जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार धर्मवीर मिर्जापुर जी, चेयरमैन डीएनटी बोर्ड जय सिंह पाल जी और हमारे कन्हैया मित्तल जी, हमारे सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन डोमन सिंह किरमत जी, प्रदेश के सचिव राहुल राणा जी, पूर्व विधायक बंताराम वाल्मीकि जी और हमारे सैनी सभा के प्रधान गुरनाम सिंह सैनी जी, गुरदयाल सुनेड़ी जी, श्रीमती साक्षी खुराना जी, प्रधान नगर पालिका लाडवा श्यामलाल जांगड़ा जी, महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्षा परमजीत कौर जी, हमारे चारों मंडलों के माननीय अध्यक्षगण, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी पदाधिकारी और आज इस विजय संकल्प रैली में उपस्थित लाडवा की सरदारी, मेरे पिता के समान बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। भाइयों, चुनाव चल रहा है। 25 मई को हम सब ने देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव करना है और आज मैं अपने घर में, अपने परिवार में आज आप सबका आशीर्वाद मैं नवीन जिंदल के लिए लेने के लिए आया हूं और मैं आप लोगों से ये अपील भी करूंगा कि गर्मी का भी ये पीक का सीजन है। हम सब इस भयानक गर्मी में अपने परिवार के साथ, अपने मोहल्ले पड़ोस को लेकर के, अपने मित्रजनों को और रिश्तेदारों को बोलते हुए, भाइयों, एक एक वोट नवीन जी को दे करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करें। भाइयों, मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका। जब मैं 2019 में आप लोगों के बीच में कमल का फूल लेकर के आया था, आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिला था। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी जीत अगर किसी ने दी थी, वो आप लोगों ने देने का काम किया था। और मैं ये संकल्प आज आप लोगों से ये लेने के लिए आया हूं कि जितनी बड़ी जीत इस कुरुक्षेत्र के लोगों ने मुझे दी थी, उससे बड़ी जीत नवीन जिंदल जी को दे करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। भाइयों, यह संकल्प लेने के लिए आया हूं। भाइयों, मुझे खुशी है कि इन 10 वर्षों में
नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी डबल इंजन की सरकार ने देश और प्रदेश को विकास की एक नई दिशा देने का काम किया है, जिसकी चर्चा हर गली गांव वार्ड के अंदर होती है, हर चौपाल के ऊपर होती है। भाइयों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोग जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, हमें उनकी तासीर को भी समझना है और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं उसका भी आंकलन करना है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश का सम्मान विश्व पटल के ऊपर ऊंचा करने का काम किया है और इसका सारा का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है, ये हमारी लाडवा की सरदारी बैठी है, आप सबको जाता है, क्योंकि आप लोगों ने कमल का बटन दबाया। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को दुनिया में चमकाने का काम किया है। भाइयों, अगर हम देखें पिछले 75 वर्षों के इस आजादी के कालखंड के अंदर 55-60 वर्ष ये कांग्रेस ने इस देश के ऊपर शासन किया। अगर कांग्रेस का 50-60 वर्षों का हम शासन देखें और नरेंद्र मोदी जी का हम 10 वर्षों का शासन देखें, तो भाइयों जमीन आसमान का अंतर हमें नजर आता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के 55-60 सालों में और नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों में जो काम हुए हैं, भाइयों उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज देश के अंदर भाइयों विपक्ष इस बात की चिंता नहीं कर रहा कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आज उन्होंने इस बात को भाइयों सोच लिया है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश की तीसरी बार भाइयों सरकार के अंदर इस देश का नेतृत्व करने वाले हैं, परंतु उनको चिंता इस बात की है विपक्ष के लोगों को कि आज देश जो एक बात बोल रहा है कि अब की बार नरेंद्र मोदी जी 400 पार सीटें लेकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये विपक्ष के लोग, ये घमंडिया गठबंधन के लोग आज इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि 400 पार कैसे रोका जाए, उसको लेकर के भाइयों इनके अंदर एक मंथन चल रहा है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले जो कांग्रेस का 55 सालों का शासन रहा भाइयों और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का 10 वर्षों का शासन रहा भाइयों, उसका भी आंकलन करना चाहिए। मुझे आप लोगों को बताते हुए, कांग्रेस ने पिछले 55-60 सालों में इस देश के अंदर 74 एयरपोर्ट बनाए और नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर 150 एयरपोर्ट बना करके देश के लोगों के जीवन को सुरक्षित करने का काम, सरल करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, मुझे आप लोगों को बताते हुए, कांग्रेस ने पिछले 55-60 सालों में मात्र 5 शहरों के अंदर उन्होंने मेट्रो की सुविधा देने का काम किया, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में 20 शहरों के अंदर मेट्रो की सुविधा लोगों को देने का काम किया है। भाइयों, मुझे बताते हुए ये खुशी भी हो रही है कि कांग्रेस ने अपने 55-60 सालों के अंदर देश में मात्र 384 मेडिकल कॉलेज खोले और नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर 700 मेडिकल कॉलेज खोल करके भाइयों देश के युवाओं को भाइयों एक अलग प्रतिनिधि देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर 1100 यूनिवर्सिटियां खोलने का काम किया, जबकि कांग्रेस ने 55-60 सालों में मात्र भाइयों 450 यूनिवर्सिटी ही खोली और नरेंद्र मोदी जी ने 1100 यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया है। भाइयों, मुझे ये भी बताते हुए आप लोगों के बीच में
कि हमारी सरकार क्या काम कर रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस गति से देश के अंदर काम किया है, कांग्रेस ने 55 और 60 सालों के अंदर जो एक परिवार का शासन रहा, एक ही दल का शासन रहा, उन्होंने देश के अंदर मात्र 20,000 किलोमीटर रेलवे को इलेक्ट्रीफाई किया और नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में 100% रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है भाइयों। और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में देश के लोगों के लिए भाइयों आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वंदे भारत जैसी ट्रेन भी चलाने का काम, ये पहली बार देश को समर्पित करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है भाइयों। अगर हम अपने कुरुक्षेत्र के अंदर देखें, इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, अगर हम देखें इन 10 वर्षों के अंदर मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर रेलवे एलिवेटेड ट्रैक भाइयों वो बन करके लगभग तैयार हो गया है। ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि है और इसका जीर्णोद्धार भी करने का काम ये हमारी सरकार, इस डबल इंजन की सरकार ने किया और 250 करोड़ रुपए की लागत से भाइयों जहां ज्योतिसर के अंदर गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, उसका जीर्णोद्धार करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है भाइयों। इन 10 वर्षों के अंदर हमारे इसी लाडवा में जो केंद्रीय विद्यालय खुला है वो भी हमारी सरकार ने खोलने का काम भाइयों यहाँ पर किया है और भगवान श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय भी खोलने का काम यही हमारे इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर किया है। इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने भगवान वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय भी खोलने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है भाइयों। महिलाओं के लिए कॉलेज एक रादौर के अंदर और एक पलवल कुरुक्षेत्र के अंदर खोलने का काम भी हमारे इन्हीं 10 वर्षों के अंदर इस डबल इंजन की सरकार ने किया है भाइयों। मुझे खुशी है कि इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने जो हमारे रेलवे के अंडरपास और ओवरब्रिज बनाने का काम भी बड़ी गति से इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है भाइयों। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इन 10 वर्षों के अंदर आपकी सरकार ने भाइयों चाहे चंडीगढ़ से लेकर के जो सहारनपुर हरिद्वार की तरफ रोड जाता है, जहां पर हमें सहारनपुर पहुंचने में ही 5-5 घंटे लग जाते थे, आज मात्र आधे घंटे के अंदर आप लाडवा से सहारनपुर पहुंच जाते हैं। ऐसा 4 लेनिंग बनाने का काम भी ये हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है भाइयों। लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने इस्माइलाबाद से लेकर के नारनौल और नारनौल से जयपुर, जयपुर से सीधा बम्बे जोड़ने का एक्सप्रेस वे भी बनाने का काम ये इन्हीं 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है भाइयों। मुझे बताते हुए खुशी है इन्हीं 10 वर्षों के अंदर चंडीगढ़ अंबाला से लेकर के कैथल से नरवाना हिसार 4 लाइनिंग रोड भी बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। और इन्हीं 10 वर्षों के अंदर शामली से लेकर के आपके यहीं लाडवा रदौर के बीच से निकलने वाला अंबाला को जोड़ने वाला रोड भी बड़ी गति से बन रहा है भाइयों। ये काम भी आपकी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है भाइयों। मुझे खुशी है इस्माइलाबाद ठोल से लेकर के शाहबाद तक 4 लाइनिंग जोड़ने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों शाहबाद से शाह 4 लाइनिंग रोड जोड़ने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है भाइयों। हम सबको ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। परंतु भाइयों मैं आज आप लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में एक बात आप लोगों को कहने के लिए आया हूं। मैं ये कहने के लिए आया हूं, जिन लोगों ने लगातार इस देश का शोषण किया है, इस देश को भाइयों लूटने का काम किया है, और जो लोग ये बोलते थे कि भाई कांग्रेस का अगर सोनिया गांधी की, ये मंच पर खड़े होकर के बोलते थे अगर ईडी से जांच कराई जाए तो उसको तिहाड़ जेल हो जाएगी।
पानी पी पी करके जो व्यक्ति कांग्रेस को गाली देते थे, आज वो दोनों लोग एक दूसरे को गला लगा लिया है। गले लगाने का काम वो एक दूसरे में आपस में कर रहे हैं। उनका हेतु भाइयों, उनका ये नहीं है, उनका हेतु ये नहीं है कि हमने इस देश का विकास करना है। उनका ये भी उद्देश्य नहीं है कि हमने इस देश के लोगों का विकास करना है। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी को चिंता इस देश की है और नरेंद्र मोदी जी, ये हमारी डबल इंजन की सरकार आप लोगों से वोट इस देश के विकास के लिए मांगती है। और ये कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोग भाइयों परिवार को बचाने के लिए ये वोट मांगते हैं। इसका हमें विचार करना है, इसके बारे में सोचना है कि हमारी सरकार ये देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हम देखते हैं इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों, चाहे गांव के विकास की बात हो, चाहे वार्ड के विकास की बात हो, पैसे की कमी नहीं आने दी है और ना आगे आने देंगे। भाइयों, 4 तारीख तक मैं आज आप लोगों के बीच में आप लोगों से लेने के लिए आया हूं, परंतु 4 तारीख के बाद आऊंगा और फिर लाडवा को मैं देने के लिए कुछ ना कुछ आऊंगा। आप इस बात की चिंता छोड़ दीजिए। भाइयों, आज आपका भाई, आपका बेटा, आपके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो ये जिम्मेवारी दी है, मैं ये आशीर्वाद भी आप लोगों से लेने के लिए आया हूं कि आप वो आशीर्वाद दे जो इस जिम्मेवारी को मैं 100% पूरा कर सकूं। भाइयों, ये कांग्रेस के लोग ये बोलते हैं तो जिस प्रकार का इन्होंने मैनिफेस्टो निकाला है कि हम ये करेंगे, हम वो काम करेंगे, परंतु इस बात को भी हमने सोचना चाहिए। पिछले जब 2014 का चुनाव था भाइयों, मैं देख रहा था 2014 के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ी थी देश के अंदर, वो 464 सीटों के ऊपर लोकसभा के अंदर चुनाव लड़ी थी। और भाइयों, क्या हालात हुई थी, देश ने उनको नकार दिया था, विपक्ष के अंदर बैठने की भी जगह नहीं दी थी। परंतु भाइयों, अगर हम 2019 की बात करें, यही कांग्रेस की पार्टी भाइयों 2019 के अंदर ये 464 पे नहीं, ये 421 लोकसभा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ी थी। और भाइयों, ये 2024 आज कांग्रेस पार्टी मात्र 272 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है। बाकी ये घमंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठे हुए हैं भाइयों, ये सरकार बनाने का जो दावा कर रहे हैं। आज देश ने कांग्रेस पार्टी को और इन घमंडिया गठबंधन के लोगों को भाइयों नकार दिया है। आज देश एक ही बात बोल रहा है, ये बात बोल रहा है 2024 में जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, देश की एक ही आवाज है, अब की बार 400 पार सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश की कमान सांभ रहे हैं। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना। ये लोग गुमराह करते हैं, आज इनको लगने लगा है कि हम वैसे तो जीत नहीं सकते, आज देश ने नकार दिया है और झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ा करके हम वोट लेने का काम करें। परंतु भाइयों, हमने इसके अंदर बड़ी चौकन्ना होकर के काम करना है। ये लोग पता नहीं क्या क्या झूठ बोल देते हैं। अभी राहुल गांधी ने एक झूठ बोल दिया, उन्होंने कहा कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, अपने परिवार की तरफ नहीं देखा। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे, परंतु भाइयों गरीबी नहीं हट सकी। उनके पिताजी ने कहा था, राहुल गांधी के पिता ने कहा था, मैं तो 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं, लाडवा में 15 पैसा लगता है, 85 पैसे कौन खा जाता था, किसकी जेब में चले जाते थे, इसकी चिंता नहीं की। परंतु आज डबल इंजन की सरकार 1 रुपया मोदी जी भेजते हैं, हरियाणा सरकार ईमानदारी से उसको 1.25 रुपया करके आप लोगों के वेलफेयर, आप लोगों के विकास के लिए खर्च करने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। मैं आज अपने परिवारजनों के बीच में, अपने ही जो हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, कोई हमारा ताऊ है, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा भाई है, मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात ये कहने के लिए आया हूं कि इन कांग्रेसियों को
भाइयों हमने लंबे समय तक देखा है, लंबे समय तक समझा है, ये जब भी आते हैं भ्रष्टाचार की गति बढ़ जाती है, और नरेंद्र मोदी जी आते हैं, भारतीय जनता पार्टी आती है, विकास की गति तेज हो जाती है। इस बात को भी हमने समझना है। भाइयों अब इन्होंने झूठ बोला है, एक और झूठ बोल दिया, कहा जी अगर तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो इस संविधान को खत्म कर देंगे। भाइयों इस प्रकार की अफवाहें फैला करके देश को कमजोर करने का काम करते हैं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, जब आपके प्रधानमंत्री ने, आपके मंत्रिमंडल ने बिल पास किया था और उस बिल को फाड़ करके आपने लोकसभा के अंदर उस प्रधानमंत्री के ऊपर फेंक दिया था, तब संविधान कहाँ था, तब लोकतंत्र कहाँ था, तब वो संसद कहाँ थी। भाइयों इस प्रकार का मजाक इन लोगों ने किया है और आज ये बोलते हैं कि ये संविधान को समाप्त कर देंगे। इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश संविधान के अनुसार चल रहा है। और भाइयों जिस व्यक्ति ने इस संविधान का निर्माण किया, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में सम्मान देने का काम किया है। उसके जो 5 स्थान थे उनको पंचतीर्थ के रूप में विकसित करके नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी सम्मान दिया है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आइए मिल करके एक एक वोट आप कमल का बटन दबाइए। लाडवा के अंदर कमल का बटन दबेगा और उसकी ताकत भाइयों दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी, और जब ये ताकत नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी, मोदी जी और गति से इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों मैं ये अपील आप सबके चरणों में करने के लिए आया था। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आपके बेटे भाई ने, क्योंकि पहले सांसद के रूप में आप लोगों की सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। भाइयों ये नवीन है, मैं नायब हूं, नायब और नवीन में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है, और एक एक वोट आप इनको दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 4 तारीख के बाद जो भी आप लोगों के काम होंगे, जो भी आप लोगों के आदेश होंगे, उनको पूरा करने का जिम्मा मिल करके हमारा है। और भाइयों आप लोगों को कोई समस्या दिक्कत नहीं आने देंगे। पहले भी मैं आता था, अब भी आप लोगों के बीच में लगातार मुझे आने का मौका मिलेगा। एक मुख्यमंत्री के रूप में भाइयों जो मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेवारी दी है, उसको निभाते हुए आप लोगों के आशीर्वाद सहयोग से हम इस हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों आइए, और मैं एक बात और आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आज ही आपके बेटे ने करनाल से नॉमिनेशन फाइल किया है। जहां जहां भी हमारी रिश्तेदारियां हैं, हमारे मित्र प्यारे हैं, हमारे जो भाइयों रिश्तेदार हैं या परिवार के लोग हैं, ऐसे सब लोगों को आप लोग वहां जरूर जा करके फोन करके कमल के बटन के ऊपर वो वोट दें। इसके लिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप वहां जा करके उनको इसके लिए कहें, और ये भी कहें कि भाई कोई भी आपका काम है चिंता मत करना, हम बैठे हैं, जो भी आप कहेंगे उस काम को पूरा करने की जिम्मेवारी हमारी है। भाइयों आज इतनी भारी संख्या के अंदर आज यहाँ लाडवा की इस ऐतिहासिक अनाज मंडी में आप इकट्ठे आए हैं। मैं आप सबका पुनः दोनों हाथ जोड़ करके भाइयों धन्यवाद और स्वागत करता हूं, और एक जोरदार जयकारे के साथ ये संकल्प लें भाइयों, एक संकल्प भी लें, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। जिस प्रकार से हम भाइयों दीपावली का त्योहार मनाते हैं, जिस प्रकार से विजयदशमी का त्योहार मनाते हैं, जिस प्रकार से हम होली का त्योहार मनाते हैं, ये लोकतंत्र का पर्व भी हमारे लिए एक पर्व है। और ये देश की सबसे बड़ी पंचायत का हमने भाइयों गठन करना है। इतनी भारी गर्मी के अंदर हम परिवार के साथ निकल करके एक एक वोट पोल करने का काम करें। ये संकल्प लेकर के हम यहाँ से जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके ये आवाज आपकी दिल्ली तक जानी चाहिए। जोरदार जयकारे के साथ एक एक वोट कमल के फूल को जाए। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अब की बार
की बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।